अवैस हैदर झक्कड़ साहब हैं, उनके साथ उसामा गयास मेला साहब हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, और फाइनेंस भी उनकी चीजों को नोट करता है क्योंकि साहिब तजावीज होती हैं, सेक्टोरल इश्यूज पे वो बात करते हैं। मगर इस बजट के हवाले से मैं चाहूंगा कि जहां पे सियासी बात करना अपोजिशन का हक है, वहीं पर इस बजट को लेकर जो मुस्बत इक़दामात किए गए हैं उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। और अभी तनख्वाहदार तबके की बात हो रही थी जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबके को जो खातिर खा रिलीफ दिया गया है वो तमाम तनख्वाहदार लोगों के लिए है जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 और उससे नीचे है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने लाखों रुपए तनख्वाहों वालों को रिलीफ दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख रुपया है उस पे 1% टैक्स है, और 6 लाख से ऊपर आपने देख ही लिया कि जो प्रोफेशनल्स की तनख्वाहदार लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ कल हुआ, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है, और शर्तें लगी हुई थी। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, मगर उस रब्बे जुल जलाल को कुछ और मंजूर था। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी और हौसला पकड़ा, और मुझे याद है बहुत सारे हमारे कई अफसरान वो छुट्टी लेकर चले गए थे कि पता नहीं क्या बनता है। ऐसे वक्त में ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। और ये सियासत यही रह जानी है। तारीख उस कदम को याद रखेगी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा, मुझे सियासत की परवाह नहीं है। और ये वो वक्त था जब पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई और IMF के साथ मामला तय पाए। वो अगर मीटिंग ना होती, शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ना करते और IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते, तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज अगर आप उस दौर से कंपेयर करें, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हालात थे क्या। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था जैसे पंखा चलता है। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला कि वो एलसियां नहीं खुलती थी उनकी, एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा होता था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी, महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था, कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की आवाम को बचाएं। आपने उस वक्त उस कश्ती में बैठने से इनकार किया। आपने कहा नहीं,
मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, हम आज की बात करते हैं, कल की बात नहीं करते, मगर मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये वो हिसाब है कि सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। इन लोगों ने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। इनके वज़राए खजाना ने उस वक्त IMF को जो लेटर लिखे, मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपने IMF को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। मैं आज अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया इकोनॉमी के लिए, हम उसकी तारीफ करेंगे, मगर हमें यह गवारा नहीं है कि हम अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें, जिस तरह इन्होंने अपने दौर में IMF को लेटर लिख के की थी। और ना सिर्फ इस पर बयानिया बनाया गया, पूरी कैंपेन चलाई गई। IMF को खतूत जो लिखे गए थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख में हमेशा वो याद रखा जाएगा।